अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे 8.11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जैसे ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 8.11 का। ये पंजाब यूनिवर्सिटी 2-3 में, गुजरात में 13 में, 15 में, 16 में। इसमें कुछ पेपर मैथ जनरल के हैं और कुछ डबल मैथ के हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में आ चुका होगा। मेरे पास यही पेपर थे जिनसे मैंने ये लिखा। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर circumscribing the tetrahedron whose faces are these x0 y0 z equal 0 and lx my plus nz plus p equal 0। मतलब आपने एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस में से पास कर रहा है, उसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। उसकी ज़रा थोड़ी सी मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये एक स्फीयर है, इसमें जैसे इसमें टेट्राहेड्रन 4 साइडेड फिगर होती है, ऐसे ऐसे, और इसको अगर इससे कंबाइन कर दें तो इस तरह की फिगर मतलब होगी। ये है सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन। स्फीयर जो है सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन, मतलब इसके जो वर्टिसेस हैं 4 वर्टिसेस, वो हमने फाइंड करने, वो हम स्फीयर में अप्लाई करेंगे तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो आपने फाइंड करनी है वो फाइंड हो जाएगी। दोबारा स्टेटमेंट देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन। आपने ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस में से पास कर रहा है। वर्टिसेस इसके कितने होंगे? 4 वर्टिसेस होंगे, उसमें से ये पास कर रहे हैं। और उसके फेसेस जो हैं वो इस तरह से गिवन है क्वेश्चन में, x0 y0 z0, इस तरह से। ये आपने ये 4 वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फिर उनको आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर में अप्लाई कर देना तो वहाँ से आंसर फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देखिए ये मैंने स्टेटमेंट उसी तरह से लिखी है जिस तरह क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में ऐसे है ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन, वो मैंने वैसे ही लिख ली है। अक्सर स्टूडेंट को ज़रा इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखने में मसला होता है तो वहाँ से ही आप लिख लेंगे। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन। ये इक्वेशन सपोज कर लीजिए किसकी? स्फीयर की। देखिए स्फीयर की इक्वेशन भी मैं आपको याद रखने का आसान तरीका बता देता हूँ। सर्कल की इक्वेशन आप लिखते हैं ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c लिखते हैं अगर आपको याद। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, चलो मैं ज़रा इधर इन शॉर्ट लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये सर्कल की इक्वेशन जब आप लिखते हैं, उसमें जब स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है ना, इसमें साथ में इधर z² ऐड कर देना प्लस z², 2gx 2fy प्लस 2hz कर देना और प्लस कांस्टेंट की जगह पे वो d ज़रा यूज़ कर लें। बस ये इस तरह से इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप इजीली याद रख सकते हैं। ये इधर जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखी हुई है x² y² 2gx 2fy, ये तो सर्कल की इक्वेशन जो आप सेकंड ईयर में यूज़ करते रहे हैं वही है, x² y² 2gx 2fy। इधर प्लस c होता था, उधर वहाँ पे प्लस d लिख दें। इसमें स्फीयर में साथ में z² और 2hz साथ में ऐड कर दें। एक्चुअली हमने 2g 2f 2h और d की वैल्यू फाइंड करनी है तो रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन ये जो अभी मैंने आपको फिगर बना के दी है वो क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट यहाँ से देख लें। यहाँ से है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है फेसेस
फेसेस जो हैं वो x0, y0, z0, lx, my, nz प्लस p इक्वल 0, ये किसके फेसेस हैं? ये टेट्राहीड्रन के फेसेस हैं। आपने यहाँ से फर्स्ट वर्टेक्स फाइंड कर लिया। कैसे? x, y और z की वैल्यू 0, 0 है, तो ये आपने वर्टेक्स a फाइंड कर लिया। आपने 4 वर्टेक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद वर्टेक्स फाइंड करने का मैं आपको वेरी इजी मेथड बता रहा हूँ। फॉर x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन में आप y और z0 पुट करें, y z0 पुट करें इन 1 फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। देखिए ये इक्वेशन है। lx y की प्लेस पे 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा, z की प्लेस पे 0 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद p सेम ऐसे ही रहेगा इक्वल lx इक्वल माइनस पी, एक्स की वैल्यू माइनस पी ओवर एल है, तो ये x इंटरसेप्ट फाइंड हो गया, मतलब माइनस पी ओवर एल 0, 0। ये आपने x इंटरसेप्ट फाइंड कर। सेम इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए y को 0 नहीं करना, x और z को 0 पुट करें इन 1, तो ये ऐसे हो जाएगा, x की जगह पे 0, lx मतलब वो 0 हो जाएगा, my प्लस p रह जाएगा। तो my यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें तो माइनस p ओवर m, ये c वर्टेक्स फाइंड हो गया। अब लास्ट वर्टेक्स फॉर z इंटरसेप्ट, z के लिए आप x, y 0 पुट करेंगे इन 1 इसमें, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, nz प्लस p इक्वल 0। तो यहाँ से nz प्लस p इक्वल 0, p दूसरी साइड पे शिफ्ट करें माइनस में का हो जाएगा, तो z की वैल्यू माइनस p ओवर n हो जाएगी। तो इसको आप 00 माइनस p ओवर n में लिख सकते हैं, मतलब x और y 0 है तो z की जगह पे ये लिखें d। तो इनको आप सपोज कर लें a b c d आर वर्टिसेस ऑफ टेट्राहीड्रन फाइंड हो गए। पहला ये आपने जो सारा 0 वाला फाइंड किया था जिसमें x y z आपने 0 लगाए तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने फॉर x इंटरसेप्ट y z 0 पुट किया तो उसमें ये x वाला आंसर आ गया, इसको आपने b में सपोज कर लिया। फिर आपने यहाँ से ये y वाला सॉल्व कर लिया, फिर इसके बाद z इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। तो ये a b c d वर्टिस ऑफ टेट्राहीड्रन आपने फाइंड कर लिया। इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहीड्रन इज, ये आपने सपोज कर लिया, जो पहले मैंने आपको समझाई थी, वो जो रफ पेज पे मैंने आपको समझाई थी जिस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 2dx 2fy 2hg प्लस डी इक्वल 0। अब बारी बारी क्या करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बारी बारी जितने ये ए बी सी डी वर्टिसेस हैं वो बारी बारी इसमें स्फीयर की इक्वेशन में पुट करें, वहाँ से वैल्यू फाइंड होगी। पहला वर्टिसेस पुट किया और 000 इसमें लगाएंगे तो ज़्यादा एक्स वाई जी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी डी इक्वल 0, डी का आंसर 0 फाइंड हो जाएगा। अब जब डी 0 फाइंड हो जाएगा तो इक्वेशन जस्ट ये रह जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इधर प्लस डी था ना पहले, वो उसकी प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रह जाएगा। अब इसमें सेकेंड इंटरसेप्ट डी वाला पुट करें, उसमें माइनस पी ओवर एल था, ये ऊपर जो सॉल्व किया वो ये आपने इधर लगाया, एक्स के प्लेस में माइनस पी ओवर एल स्क्वायर प्लस 2g, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ x वाला रह जाएगा 2g इंटू माइनस पी ओवर एल इक्वल 0। यहाँ से आपने इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये प्लस का हो जाएगा, और p ओवर ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 2d का आंसर p ओवर एल आ जाएगा। इसी तरह से जब ये y वाला अप्लाई करेंगे, अगर थोड़ा सा मसला आ रहा है तो मैं आपको ज़रा सॉल्व करके दे दूँ। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आपने ये वाला वर्टेक्स इसमें लगाना है, कौन सा, जिसमें है ये लिखा हुआ है, जिसमें 0 माइनस पी ओवर एम और 0 ये अप्लाई करें, तो ये जब अप्लाई करेंगे सिर्फ y की जगह पे, देखिए ये y वाली वैल्यू है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे,
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये डी तो पहले ही ज़ीरो है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 2FY, वाई की प्लेस पे क्या लगा रहे हैं, वाई की प्लेस पे माइनस P/n का स्क्वायर लगा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे ये है, ये आपने अप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर की जगह माइनस P/m का स्क्वायर प्लस 2F वाई की प्लेस पे ये लगाया इक्वल 0, इसका स्क्वायर है प्लस हो जाएगा इक्वल 2F P/m। अब P/m इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2F की वैल्यू P/m आ जाएगी। अब लास्ट वर्टिक्स 00 माइनस P/n अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है वो जी स्क्वायर की प्लेस पे आ जाएगा, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो माइनस P/n स्क्वायर इक्वल 2H, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इसको तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी, तो 2H की वैल्यू आ जाएगी P/n, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2H की वैल्यू भी P/n आ जाएगी। अब ये सब वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये सेम 2G की प्लेस पे क्या वैल्यू लगाएंगे, जो इसका आंसर फाइंड किया था आपने 2G का आंसर P/l फाइंड किया, तो ये देखिए 2G की प्लेस पे P/l x प्लस ये P/m y 2F का जो आंसर फाइंड किया था, ये आपने आंसर फाइंड किया था 2H का P/n z इक्वल 0, तो ये आपने आंसर फाइंड कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अभी सारा सॉल्व कर लिया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अच्छा फिर थोड़ा देख लीजिएगा, ये 4 वर्टिसेस हैं, इनमें से ये 4 वर्टिसेस हैं, ये इनमें से स्फीयर पास कर रहा है। आपने 4 वर्टिसेस फाइंड कर लिए, फिर आपने स्फीयर की इक्वेशन में ये 4 वर्टिसेस अप्लाई किए, वहाँ से D 2G 2F और 2H की वैल्यू फाइंड कर ली। वहाँ से पहले आपने ये तो फेसेस की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये x0 y0, पहला इंटरसेप्ट आपने, पहला वर्टिक्स आपने ये x y z 0 पुट करके ये फाइंड कर लिया, फिर x इंटरसेप्ट के लिए y z आपने 0 पुट किए, किसमें, इसी में 1 में। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।